नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव मुंबई इंडिया से बोल रहा हूँ। पावर ऑफ क्लीम इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे सवाल करते हैं लोग। ज़्यादातर सवाल इस तरह के होते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आमतौर पर ज़िंदगी में क्या होता है, किसी से आपकी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, लव अफेयर है, फिर वो कुछ समय तक चलती है, फिर वो पर्सन आपको छोड़ देता है और अब आप उसी के पीछे पड़ जाते हो कि हमें यही पर्सन चाहिए। मीन्स कुछ वशीकरण के जैसा चाहते हो आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, वशीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। वशीकरण यानी कि एक तरह का अत्याचार, यानी कि आप किसी को वश में कर लेना चाहते हो और उससे वो एक्सपेक्टेशंस करते हो जो सामने वाला नहीं चाहता। और आप चाहते हो कि कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा यंत्र मिल जाए, कोई ऐसा जंत्र मिल जाए, कोई ऐसा टोटका मिल जाए कि वो पर्सन हमारे वश में हो जाए। अब जरा गौर से सोचो, अगर हर आदमी वशीकरण जान ले तो तुम किसी और को वश में करना चाहते हो, दूसरा किसी और को और तीसरा किसी और को। क्या यह संभव है कि सब एक दूसरे को वश में कर लें? क्या वशीकरण सचमुच संभव है? अगर वशीकरण सचमुच में संभव हो जाए तो फिर इस दुनिया में हर आदमी अमेरिका, इंडिया, चाइना का प्रेसिडेंट ना बन जाए। क्योंकि बुलंदियों पर कौन नहीं पहुंचना चाहता। वशीकरण संभव है, लेकिन कब? जब आपकी अंतर चेतना उतनी विकसित हो जाए, जब आपकी चेतना वहां पहुंच जाए कि आप किसी को वश में कर कर उसको दुरुपयोग ना करो। और प्रेम में बड़ी ताकत है, वो किसी को भी वश में कर लेता है। आप ये तो बिना मंत्रों के, बिना यंत्रों के, बिना टोटकों भी कर सकते हो। आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करो, आप जानवरों को प्रेम करो, किसी डॉगी को बहुत प्यार करो, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, उसके सर पर हाथ फेरो। देखो, अगर किसी ने आपके ऊपर हमला किया तो वो डॉगी उसके ऊपर हमला कर देगा। अगर आप 2-3 दिन घर नहीं हो तो वो डॉगी खाना खाना छोड़ देती है। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होगी कि अपने मालिक के लापता हो जाने के कारण कुत्तों ने खाना पीना छोड़ दिया और वो मर ही गए। इसकी वजह मात्र एक आपका प्रेम था। अब इस क्लेम से क्या होता है, आपके अंदर से लविंग वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, यानी कि प्रेम की तरंगें आपके अंदर से पैदा होती है। आपका मन इतना गहन, इतना मौन, इतना शांत हो जाता है कि सिवा प्रेम के उसमें कुछ बचता ही नहीं। जब आपका मन सचमुच शांत हो जाता है तो सिर्फ आपका हृदय प्रकट हो जाता है, जिसमें प्रेम ही प्रेम है और कुछ भी नहीं। देखिए, कई लोग जिंदगी में हमें ऐसे मिलते हैं ना, उनकी आवाज़ ऐसी होती है, उनकी बातें ऐसी होती हैं कि हमें सहजता से ही, बड़ी आसानी से उनसे प्रेम हो जाता है। सचमुच प्रेम हो जाता है हमें उससे। उस प्रेम का और कुछ कारण नहीं, उनका मौन, उनकी शांति थी। ये क्लेम आपको उस शांति में, उस मौन में ले जाएगा जहां से प्रेम प्रकट होता है। अब जब आपका प्रेम एनलार्ज हो जाएगा, कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर वो सब लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं जो आपसे अब तक दूर भाग रहे थे। ये ऑटोमेटिकली होता है, अपने आप होता है। अब ये कोई ऐसा गवर्नमेंट का नियम नहीं है कि आप इतने बार क्लीम चैंटिंग करोगे तो 100% 100% अट्रैक्ट ही हो जाएगा। फिर तो कोई कुछ काम ही ना करे, बैठकर सिर्फ क्लीम क्लीम चैंट करता रहे और जिसको चाहे वो अट्रैक्ट कर ले और डिजायरेबल काम करवा ले उससे। फिर तो वो डिक्टेटर डिक्टेटर बन सकता है, तानाशाह बन जाएगा। सभी को क्लीम क्लीम करके अपने वश में करो और अपने काम करवा लो। इस तरह की सोच मूर्खतापूर्ण सोच है। वशीकरण का ये मतलब नहीं कि आप किसी भी आदमी को अपने वश में कर लो और उसका गुलाम बना लो और उसे अपने नौकर की तरह ट्रीट करने लगो। वशीकरण का मतलब ये है कि हमारे भीतर हमने इतना प्रेम पैदा कर लिया कि उससे वशीभूत होकर कोई भी आदमी हमारा अनुयायी बन जाए, कोई भी आदमी वो सब करने को तैयार हो जाए जो हम चाहते हैं। देखिए, प्रेम में वशीभूत होकर आदमी अपना सर तक कटवाने के लिए राजी हो जाता है। ऐसी कई किस्से, कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन वो सिर्फ प्रेम की वजह से ही होता है। क्लेम से आप अपने प्रेम को कई गुना एनलार्ज कर सकते हो। आपके अंदर से निकलने वाली तरंगे, वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं कि कोई भी सहजता से आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है। रहा सवाल किसी पर्टिकुलर पर्सन को अट्रैक्ट करने का, तो जब आपका प्रेम बहुत ज़्यादा होगा तो वो भी खिंचा ही चला आएगा। ऐसे कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिए कि जिसको वो चाहते थे वो अपने आप उनसे कनेक्ट हो गए। तो ये क्लेम की सत्यता और वशीकरण की सत्यता है जो मैंने आपको अपने छोटे से ऑडियो में बता दी। उम्मीद है मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।